नमस्कार दोस्तों, आज मैं 1899 सीरीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके कुछ सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको 1899 की स्टोरी लाइन देखनी है तो उसके लिए अलग से वीडियोस मैंने बना रखे हैं। इस वीडियो में सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगा कि इस पूरे सीरीज में क्या क्या घटित हुआ है और इसके फ्यूचर पार्ट में क्या क्या बन सकता है। तो ये सारी मेरी थ्योरीज हैं जिसे आप रिलेट कर सकते हैं। इसमें मैं कई जगह गलत भी हो सकता हूँ, और अगर आपको कुछ और थ्योरी समझ में आती हैं तो उसको कमेंट करके लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। अब पहला एपिसोड जहाँ पे शुरू होता है वहाँ पे हमें एक पोएम सुनाई देता है जो कि एमिली डिक्सन के पोएम द ब्रेन इज बिगर देन स्काई से लिया हुआ है। इस पूरे पोएम का सारांश यही है कि हमारा ब्रेन फिजिकली बहुत छोटा है, लेकिन इसमें कल्पनाओं को शक्ति देने की असीम ताकत है। वो इन सारी चीजों का निर्माण कर सकता है। अब ये पूरी स्टोरी एलेगोरी ऑफ केव और प्लेटोज केव के ऊपर है, जिसपे और भी सारी मूवीज बन चुकी हैं, जैसे मैट्रिक्स हो गई। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, उन्होंने कहा था कि हम मनुष्य एक केव में रहते हैं जिसमें हमारी गर्दन और पैर दोनों जंजीर से बंधे हुए हैं और हम दीवार की तरफ ही देख रहे हैं और उसी को अपना जीवन मान ले चुके हैं। और जो इस केव से आजाद हो जाते हैं वो बाहर जाके अपने पर्सपेक्टिव से जब दुनिया को देखते हैं तो उन्हें सब कुछ समझ में आता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो वो केव में वापस जाते हैं और अपनी सारी चीजें ये जो उन्होंने बाहर देखा है वो बाकी सारे लोगों से शेयर करना चाहते हैं। लेकिन जब वो लौटते हैं और अंदर के प्रिजनर्स को बताते हैं कि केव के बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है, वो लोग इस बात पे भरोसा ही नहीं करते। उन्हें लगता है यही जिंदगी सबसे खूबसूरत है, और अगर वो व्यक्ति उनको बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो वो उस पे हमला भी कर देते हैं। वो बाहर जाना ही नहीं चाहते, उन्हें यही दुनिया सच लगती है। और इसी बेस लाइन पे इस पूरे सीरीज को बनाया गया है कि कैसे हम लोग अपने पुराने एक्सपीरियंस से अपने आप को रियल समझने की कोशिश करते हैं। वो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, हमारा व्यू अपने बारे में होता है। लेकिन जब हम असली दुनिया में सारी चीजों को समझने लगते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। अब 1899 की स्टोरी लाइन जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर एक पानी के जहाज कर्बरोज पे मिलते हैं। ये सारे डिफरेंट तरह के लोग थे जिनका कल्चर, जिनकी भाषा सब कुछ अलग थी, लेकिन इन सब का मोटिव एक ही था कि ये किसी तरह से न्यूयॉर्क पहुंचे और वहाँ अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करें। लेकिन जब ये सीरीज खत्म होगी तो आप अपने सिर नोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में ये हुआ क्या, ये सारे कैरेक्टर असली थे या नहीं। इन सब का जवाब आगे मिलेगा। अब पहले एपिसोड की बात करें तो पहले एपिसोड के एंड में हमें दिखता है प्रोमेथियस नाम का जहाज मिला है और कैप्टन जानबूझ के प्रोमेथियस की तरफ जाता है क्योंकि उसे एक लेटर मिला है। क्योंकि इस सीजन के एंड तक हम ये जान पाते हैं कि उसके जो मेन कैरेक्टर्स है सबके पास कोई ना कोई लेटर है जो किसी उनके जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं उन्होंने लिखा है। तो कैप्टन के पास भी एक लेटर था और जिसके लिए वो प्रोमेथियस पे जाते हैं, जहाँ पे उन्हें अपनी बेटी का रिबन मिलता है। लेकिन उनकी यादों में तो उनकी बेटी और उनकी वाइफ घर में आग लगने से मर चुके हैं। उनका दिमाग ये काम नहीं करता कि कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है, रियलिटी क्या है। इधर एलियोट जब मिलता है तो वो सिर्फ मोरा से लगाव रखता है और एक अनजाना व्यक्ति डैनियल शिप पे छुपा के आ जाता है जिसके पास एक गैजेट होता है जिससे वो प्रोमेथियस को ही गायब कर देता है। अब बाद में ये पता चलता है कि डैनियल और मोरा पति पत्नी है और एलियोट उनका ही बच्चा है। तो जहाँ पे एक थ्योरी ये हो सकती है क्योंकि एलियोट को सिमुलेशन में कब्र के अंदर रहते हुए दिखाया गया है, तो हो सकता है रियलिटी में एलियोट को कुछ हो गया हो और वो मरने वाला हो। तब उसकी माँ यानी मोरा उसे जीवित रखने के लिए सिमुलेशन में डाल देती है और वो एक छोटा सा सिमुलेशन बनाती है जिसके अंदर वो, उसका पति और एलियोट रह सके। मोरा तो न्यूरोलॉजिस्ट थी, लेकिन यहाँ पे डैनियल जिस तरह से सिमुलेशन को हैक करता है उसे ये पता चलता है कि डैनियल रियल लाइफ में प्रोग्रामर होगा, प्रोग्रामर या कोडर कुछ भी कह सकते हैं। और दोनों पति पत्नी एक दूसरे की मदद से इस सिमुलेशन का निर्माण करते हैं, यानी क्रिएटर्स यही हैं। जो कि हमें 2-3 एपिसोड तक लग रहा था कि मोरा के पापा हेनरी क्रिएटर हो सकते हैं, लेकिन वो तो खुद जागना चाहते थे और अपनी रियलिटी में वापस जाना चाहते थे। अब जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि डैनियल ने अपने डिवाइस की मदद से कैप्टन को प्रोमेथियस पे भेज दिया था और उसके अगल बगल बहुत सारे उसी के जैसे शिप्स खड़े थे, बहुत सारे, अनगिनत। इसका मतलब ये था कि ये सिमुलेशन बहुत समय से चल रहा था। लेकिन एक जगह वो कहता है कि ऐसा दर्जनों बार हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये सिमुलेशन हर एक 8 दिन के बाद जब रिपीट हो रहा था तो ये बहुत सारे समय से रिपीट हो रहा था। लेकिन मोरा को जगाने के लिए उसने इसमें वायरस डाला और डालने के बाद मोरा के अंदर एक याद दे दी गई जिसके थ्रू उसे लगा कि उसका भाई प्रोमेथियस पे है, और इसी वायरस के थ्रू प्रोमेथियस को इस सिमुलेशन में दिखाया गया। क्योंकि इस सिमुलेशन में प्रोमेथियस यानी जहाज का नाम बदल के कोर्बरेस कर दिया गया था। तो जब प्रोमेथियस उन्हें मिलता है वो भी डैनियल की ही एक चाल थी ताकि उस सिमुलेशन में वो जा सके और वहां से हैक करके मोरा को जीवित कर सके या रियलिटी में
उसे होश में ला सके। अब चूंकि सिमुलेशन में रहने के बाद मोरा के पिताजी को यह समझ में आ गया था कि जो ये जिंदगी जी रहे हैं वो रियल नहीं है, और वो मोरा को जगाना चाहते हैं ताकि वो खुद भी जाग सके। और इनमें से देता है उनका सेबेस्टियन, जो कि जहाज का फर्स्ट मेट है। और जब ये सिमुलेशन मोरा बना रही थी अपने हस्बैंड के साथ मिलके, तो हो सकता है कि जिन जिन लोगों पे उन्होंने टेस्ट किया हो वो लोगों के ही कैरेक्टर यहाँ पे पैसेंजर्स के रूप में है, क्योंकि सबकी एक पास्ट है। लेकिन जब लास्ट समय में ये दिखाया जाता है कि रियल टाइम 2099 का है, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उनकी यादें 1899 की कैसे हैं। इसका मतलब ये था कि उनकी यादें मिटा दी गई हैं, लेकिन जो धुंधली यादें उनके शरीर पे रह गई हैं, उन धुंधली यादों के थ्रू उनका दिमाग एक अलग तरह की कहानी बुन लेता है, जिसका मोटिव तो सेम है कि उन्होंने ये किया है, लेकिन सिनारियो पूरा 1899 का हो गया है। और वही सारा चीज मोरा और डेनियल के बनाए हुए सिमुलेशन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब डेनियल सिस्टम को हैक करने लगता है उसके बाद वो सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। और सिमुलेशन रीस्टार्ट होने के बाद जब शटडाउन इनिशिएट हो गया था, फिर भी वो कैरेक्टर्स जो बचे हुए थे जीवित, वो वहां पे जीवित थे। उनके अलावा कोई भी पिछले सिमुलेशन के कैरेक्टर जीवित नहीं थे। अब यहाँ पे डेनियल मोरा से एक और बात कहता है, अगर वो उसे वापस जगा नहीं पाया तो वो सिमुलेशन में अपने आप को डाल देगा ताकि उसे और समय मिल सके। तो हो सकता है उसने वायरस डाला, लेकिन वो सिमुलेशन को बंद नहीं कर पाया और मोरा आंखें नहीं खोल पाती है। तो एक नया सिमुलेशन पैदा हो गया जहाँ का मोटिव भी सेम है। धरती से एक स्पेसशिप नई जगह की तलाश में जा रही है, जिसमें फिर 1423 पैसेंजर हैं, 550 क्रू मेंबर्स हैं। और मोरा वहां पे उठती है तो उसे लगता है, क्योंकि उसे पिछली बातें याद है, तो वो उठती है तो उसे लगता है कि वो सिमुलेशन में से निकल के आई है, लेकिन सामने उसको कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं दिख रहा है। अब हो सकता है कहानी आगे बढ़ेगी और नेक्स्ट सीजन में ये दिखाया जाएगा कि डेनियल फिर से इस सिमुलेशन में आता है और उसे वापस जगाने की कोशिश करता है। ये मेरी पहली थ्योरी थी, और भी थ्योरीज हो सकती हैं जो मैं सोचने के बाद अपनी अगली वीडियो में लेके आऊंगा। यहाँ मैं गलत हो सकता हूँ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, तो मुझे कुछ सजेशंस मिलेंगे और मैं कुछ और थ्योरीज बना के आप लोगों के सामने लेके आ सकता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और कमेंट तो जरूर ही करें। धन्यवाद।